नमस्कार, स्वागत है आपका। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हैं, वहां से अब एक एडवाइजरी जारी हुई है। ये एडवाइजरी जो जारी हुई है, इसमें पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। और जब मैं पुलिस की बात कर रहा हूं तो सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं हूं, देश भर की पुलिस के लिए ये पूरी की पूरी एडवाइजरी है। और इसमें रेप के बढ़ते मामलों पर जो गृह मंत्रालय की एडवाइजरी है, उससे राज्यों से कहा गया है कि हर मामले पर एक्शन जरूर हो। अब दो तीन बातें सीधे सीधे तौर पर सामने निकल कर आती है। गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी क्यों हुई, इस एडवाइजरी में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या आईपीसी की धारा और सीआरपीसी की धारा के तहत भी कुछ बातें कही गई हैं, और अमित शाह की इस बात का मतलब क्या निकाला जाए। देखिए, इसका एक मतलब तो बहुत साफ है कि यूपी में जो कुछ हुआ उससे खुश नहीं है अमित शाह। खुश मतलब खुश एक ऐसा शब्द है कि निश्चित तौर पर खुश तो पूरा देश ही नहीं है, लेकिन पुलिस का जो एक्शन रहा, खास तौर पर हाथरस मामले में, उसमें अमित शाह लगातार उसको लेकर के जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट सामने आई, जिस तरह से बातें सामने आई, उसमें यह साफ तौर पर दिखा कहीं ना कहीं कि पुलिस ने इस केस में लापरवाही जरूर की है। और लापरवाही के बाद ही अमित शाह ने ये लगातार जो ट्वीट की है एडवाइजरी, उनको आपको भी जानना चाहिए और पूरे देश को तो समझना ही चाहिए। इस पे किसी स्पेसिफिक राज्य की सरकार को लेकर यह बात नहीं कही है, किसी राज्य की पुलिस को लेकर यह बात नहीं कही गई है। हालांकि साफ तौर पर यह कहा गया है कि हर राज्य के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि जब इस तरह का कोई मामला हो तो उसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। अब सबसे बड़ी बात, मैं आपको सारी की सारी जानकारियां देता हूं कि आखिर हुआ क्या है इस पूरे के पूरे मसले पर। दरअसल एमएचए ने साफ कहा है कि एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी ना की जाए। अपनी एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने कहा कि एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। मंत्रालय ने आईपीसी और सीआरपीसी के प्रावधान भी गिनाते हुए राज्य सरकार को यह हिदायत दी है कि एक्शन कड़ा होना चाहिए। शुरुआत से ही हमें फ्रंट फुट पर रहना है, बैक फुट पर नहीं चले जाना है। अच्छा, एमएचए की एडवाइजरी में क्या कुछ कहा गया है, उसमें अपराध की स्थिति पर एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य है, ये सारी बातें कही गई है। टेक्निकल बातें हैं जिनको कानूनी लहजे में समझाया गया है एमएचए की तरफ से। और इसमें आईपीसी की धारा 166A भी का भी जिक्र है, जिसके तहत एफआईआर ना करने पर अधिकारी को सजा हो सकती है, इसका भी जिक्र है। इसके अलावा कई सारी 164A भी गिनाई है कि बलात्कार और यौन शोषण के मामले में सूचना मिलने पर 24 घंटे के भीतर पीड़िता की सहमति से एक रजिस्टर्ड मेडिकल जो है प्रैक्टिशनर मेडिकल जांच करेगा। क्योंकि कई बार ऐसे मामलों पर क्या होता है कि मेडिकल नहीं कराया जाता है, या फिर केस को कमजोर करने की कोशिश की जाती है, या फिर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता है। ये भी हमने बहुत बार देखा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्वीट क्या आया है, ट्वीट एएनआई की तरफ से आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूज एडवाइजरी टू स्टेट and union territories for ensuring mandatory action by police in case of crime against women। यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध में त्वरित कार्रवाई हो। मैंडेटरी मतलब जिसका होना जरूरी है, जिसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब ये एडवाइजरी क्यों जरूरी है, ये भी आप लोगों का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें 4-5 अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें निश्चित तौर पर कहा गया है कि एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की शिकायतें खूब आती हैं। मतलब ऐसे मामलों में एफआईआर करने में टालमटोली होती है और ऐसे मामले सामने निकल कर आते हैं। इसी वजह से एक बात तो ये है। इसके अलावा मेडिकल टाइम पर ना होना, जो मैंने आपको बताया भी। इसके अलावा जानबूझकर केस को कमजोर बनाना और मामले को टालने की शिकायतें भी आना आम है। इसके अलावा पुलिस अक्सर रेप के मामलों में जरूरी फोरेंसिक प्रक्रिया का पालन नहीं करती है, इससे महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो जाते हैं और केस कमजोर हो जाता है। इसके अलावा भी गृह मंत्रालय ने जिस तरह से अपनी एडवाइजरी में जांच प्रक्रिया पर जोर दिया है, उससे साफ है कि वो राज्यों की जो पुलिस की कार्यशैली है उससे संतुष्ट नहीं है। तो यही वजह है कि एमएचए ने इस एडवाइजरी को जारी किया है। इसको आप हाथरस मामले से जोड़ सकते हैं। हम नहीं कह रहे कि ये हाथरस मामले को लेकर नहीं थी, इसको आप हाथरस मामले से जोड़िए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसकी लार्जर पिक्चर जो है इससे बनाने की कोशिश की गई है, उसे भी समझिए कि ये पूरे देश के लिए, देश के अलग अलग हिस्सों में, फिर ये राजस्थान के लिए भी है अगर ये यूपी के लिए है, फिर ये एमपी के लिए भी है अगर ये पंजाब के लिए भी है, तो ये सारी की सारी बातें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। एमएचए की ये गाइडलाइंस बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जाननी चाहिए, इसीलिए हमने आपके लिए ये वीडियो किया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।